प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हामिला यानी प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बताने वाले हैं। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर दिया। दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफन कर दिया और उसे प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक्य में बताए गए कुछ नाम बदले हो सकते हैं। यह वाक्य मुजम्मिल नाम की एक शख्स बयान करता है। मुजम्मिल कहता है, आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक किसी गैरों से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं सारी रात भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलते रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छूटने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहानी दूर जाकर उतारा। जहाँ मैं उतरा था उसे उस जगह के बड़े में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं उस जगह उतरता था, वो बिल्कुल सुल्तान ही रहता था। दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। सामने कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चौधरी का चंद अपनी हुजूर पर था, इसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मुजम्मिल कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरा ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उसे रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहाँ पर जान के लादे पड़ जाए। मैं बड़ा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान यह कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक चावल थी जो काफी मोटी थी। चादर अपने ऊपर लेटकर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। यह आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह ही कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीट कर कब्रिस्तान तक ले गए। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत ख्याल में मिलने, हम तो समझ रहे थे कि तू खाल के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी कर लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में दफना दिया और मिट्टी डालने लगे। यह मंजर देखकर तो मेरी होश ही उड़ गई। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख ना ले। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफना दिया और वहाँ से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वह सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उसके पास आया। जल्दबाजी में वह लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए। मैंने जल्दी से कब्र खोलने शुरू कर दी क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उसे लड़की की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नीक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालना की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेज़मानी नहीं हो सकता जितना इन लड़की के साथ के भाइयों थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ से इंसानियत है। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराग कर दिया ताकि लड़की का ऑक्सीजन पहुंच सके, लेकिन ऐसा अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वह मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी डर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी सी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ये रही जब अचानक कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर यह बच्चा कहाँ से आ गया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उसे वक्त में बहुत डर गया था। अब मुझे लड़की के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमाकर की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल पर खाली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वह लड़की ने दल दे दिया था और कब्र में बड़ी थी। मुझे यह समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वह लड़की हामिला से थी और उसने कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उसी लड़की को और उसके बच्चे
को कब्र से निकाला। मेरी जो सवाल थी मैंने उसे लड़की का जिस्म ढक दिया। लड़की की हालत गैर थी और वह तकलीफ में थी और वह बच्चा मसलसल रो रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे एक बहन आई हुई दिखाई दी। मैं उसे बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वाहन को रोकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में वह लोग रुक गए, लेकिन वह डेयर हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। वे तस्दीक करने के लिए मेरे साथ आ गए तो उसे लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्होंने मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है। उन लोगों वालों ने हमारी मदद की और उसे लड़की और उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले गई। बैंक में मैंने जो पैसे चोरी की थे उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उसी जगह से ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। बताया कि मेरा नाम सलमा है, मैं एक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया और उसने मुझे एक कोट दिया जिसमें लिखा था कि वह मुझे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्या शैतान ने मुझे शायद बार गला दिया था और इस कमजोर लम्हे की जिंद में कर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल की और यूं हमारा रपट हो गया। फिर बात मुलाकात तक पहुंच गई। मेरे कई भाई थे। जब वह कम से बाहर जाते तो मैं उसे घर में बुलाती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और जिसका सजा मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपने खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हम आज जय नहीं हो सकता वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़की से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। आगे से उसने कहा कि यह बच्चा नाजायज किसका है और मैं उसे पर इल्जाम लगा रही हूँ और मुझ में जैसी बार किरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम्हें जान से जोगी खाल में ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वह मुझे अपने घर ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा कि हमारी खाला वगैरह बनती है, हम कैसे इसके बगैर गुजार करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे से यह घर संभालती है। खाला ने कहा, यह बहुत बीमार है, तुम लोग शादी कर लो, अगर काम वाली चाहिए तो तुम शादी कर लो। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने घर ले आई। खाला के घर में उसकी बेटी और बेटा रहते थे। उन्हें सारी कहानी मजबून सुनी पड़ी। मेरी हामला के 9 महीने वहाँ गुजरे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उसी दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर पहुँचे और उन्हें न जाने कैसे खबर हो गई और वह मुझे घसीट कर वापस घर ले आई और यहाँ से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मुझे मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और चीख कर अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हामला का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह पाक ने इससे दुआ मांगी। मैंने रोजी रखी, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। यह मेरे रब मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसके बदले मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र के ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। जिसके बाद तुम आ गए। तुमने पहले कोशिश की, मैं ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल को मुझे लगा कि मेरा भाई वापस आ गए मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उसी वक्त कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया
था। कितनी अजीब बात है, मैंने यह सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसे बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरी करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी शुरुआत और अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों की माफी कर मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में गुमराह हो जाते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलता। मैं तहस्सूस गुरजर लड़की थी, रोज इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहन को बहक गई और अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह पाक ने किस तरह तरीके से मेरी मदद की और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो मुझ में इल्जाम लगाकर मुझे बीच में छोड़कर चला गया। हम उसे बिल कहते हैं। सलमान अपनी कहानी सुनकर फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यह तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। मैं भी इस वाकया का हिस्सा था। इस वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और सलमा से शादी करने का फैसला कर लिया। सलमा ने शादी मैंने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए की थी, आगे अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज मैं इल्म रखवाना वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बड़े में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्श देती है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।